So class 11, today we are beginning with a new topic. We are done with the hybridization, VSEPR, everything. And there are certain more postulates that are included in the VSPR theory. Two of them I have discussed कि जिन मॉलिक्यूल के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं उनकी रेगुलर ज्योमेट्री है, जिनके पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर होते हैं ड्यू टू रिपल्शंस उनके अंदर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होती है। और यही बेटा सब VSEPR के अंदर डिस्कस होता है, क्योंकि और सारा है तो बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर नहीं। तो अगर किसी के स्कूल में VSEPR थ्योरी को लेकर इससे ज्यादा कराएंगे नहीं, हम ऑलरेडी थोड़ा एक्स्ट्रा करें, लेकिन फिर भी कुछ कराएं, क्योंकि हर साल टीचर्स का मूड थोड़ा चेंज होके वो अपने सिलेबस को अपनी तरफ से मॉडिफाई कर लेते हैं। तो अगर कुछ है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करा दूंगी, बट बताना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ ओरली बोल दिया और मैं मांगती जा रही हूँ और आप लेकर नहीं आ रहे, फिर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, फिर मैं भी बोलना छोड़ दूंगी। तो इसलिए प्लीज अपने लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहिएगा, जो चीज आपके में एक्स्ट्रा हो वो बता दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज, लेट्स बिगिन विद द न्यू पार्ट। चल बेटा, हेडिंग डाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वो बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आज मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ। इट विल नॉट लीव यू जब तक आप केमिस्ट्री के साथ करें। और आज सीख रहे हैं, मतलब 11th में सीखोगे बेटा, ये सारा 12th में भी आना है, भर के आना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ओके, देख साफ सा मतलब ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब टू बॉन्ड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना। अब ये कितना टिपिकल है, जरा ये आज हम सीखते हैं। सबसे पहली बात बेटा, व्हाट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लिखो, इट इज अ weak electrostatic force online students, is my voice audible to everyone? Online student, please answer me. Someone is saying that मैम आपकी आवाज नहीं आ पा रही। बेटा मेरी तरफ से सारे सिस्टम खुले हुए हैं, जरा एक बार अपने आप को चेक करो। और अगर कभी ऐसे हो जाता है ना, तो ऑनलाइन वालों बात सुनो, एक बार ना बेटा वापस बाहर जाके फिर एंट्री लिया करो, तो कई बार आपके सिस्टम में जो भी हिच होगा वो सही हो जाएगा। तो इट इज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लिखिए। सेकंड, it is defined as the attractive force which binds hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom fluorine, oxygen and nitrogen of another molecule. डेफिनेशन इस पॉइंट को करने के बाद आपको समझ में आएगी, कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो अब आप ध्यान से सुनना, अब जो मैं आपसे बोल रही हूँ वो सुनो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन के साथ किसी एटम को बॉन्ड करना होता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना होता है। तो उस एटम को हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाना है, तो कंडीशंस हैं कि कब वो बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ। अब वो कंडीशंस क्या है, जरा उन बातों को अब हम डिस्कस करते हैं। द एटम टू बॉन्ड विद हाइड्रोजन
should have देख बेटा, अब जरा सब लोग सुनो। हाइड्रोजन एक छोटा एटम है या बड़ा एटम है, बताओ। हाइड्रोजन छोटा सा है या बहुत बड़ा है? छोटा सा। अब तुम खुद सोचो, एक छोटी सी जान, उसके ऊपर तुम एक बड़ा सा मैसिव सा एटम सामने रख दो कि भाई इसके साथ तू बॉन्ड कर, तो बॉन्ड को एक दूसरे का बेटा भार संभालना पड़ता है। बड़ा वाला तो छोटे को संभाल लेगा, मगर क्या वो छोटा वाला इतने भारी एटम को संभाल पाएगा? नहीं। इसलिए कहते हैं कि अगर हाइड्रोजन एटम से किसी एटम को बॉन्ड करना है तो साइज उस एटम का भी छोटा होना चाहिए। तो द फर्स्ट कंडीशन इज स्मॉलर साइज। ठीक है, स्मॉलर साइज या स्मॉल साइज जैसे भी चाहे वो लिख लो, स्मॉल लिख लो, स्मॉल साइज। तो पहली कंडीशन है स्मॉल साइज हाइड्रोजन की, जो रखता है हाइड्रोजन की अगर मेरे साथ आके बॉन्ड करना है तो मेरे साइज के कंपैटिबिलिटी लेकर आओ। छोटा मैं भी हूं तो एक छोटा एटम आएगा तो मैं उसके साथ बॉन्ड कर पाऊंगा। ओके। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, ये बता, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ना, इसके ऊपर H पॉजिटिव आता है ना जनरली। ठीक है, एक्सेप्शनली में कभी कभार नेगेटिव भी आता है, लेकिन वैसे मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब हाइड्रोजन इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अब सोच के बच्चे सोच के बताना, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के सामने तुम एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम दूसरा रख दो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो क्या उनके बीच में बॉन्ड बन पाएगा? नहीं। तो हाइड्रोजन के सामने यानी कौन आना चाहिए? कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, दैट्स द पिकी वन। ठीक है, आप पिक कर पा रहे हो? तो इसलिए बेटा, जो एलिमेंट एटम के साथ बॉन्ड करना जो एलिमेंट हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड करना चाहता है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होना पड़ेगा, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो वो आप लिखिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये दोनों खूबियां, स्मॉल साइज और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की, ये दोनों खूबियां तीन एलिमेंट्स में प्रेजेंट हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन तीन के अंदर होती। तो फिर आपके दिमाग में बात आएगी, तो मैम इसका मतलब कि जब भी हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सिर्फ ये तीन एलिमेंट ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कामयाब होते हैं? मैं कहूंगी यस, इट इज ट्रू। सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स ही हाइड्रोजन के साथ जुड़कर कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हम कोई भी बॉन्ड की बात नहीं कर रहे। हम बात कौन से बॉन्ड की कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड की। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो दो कंडीशंस हैं, स्मॉल साइज और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही पोजेस करते हैं क्वालिटीज को। इसलिए ये तीनों ही हाइड्रोजन के साथ मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये एक वीक इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है। अब समझ में आया? वीक तो हम बोल ही रहे हैं क्योंकि ये तो स्ट्रेंथ वाइज साइंटिस्ट ने मेजर करके बताया है। इलेक्ट्रोस्टेटिक का मतलब प्लस और माइनस जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करे। तो हाइड्रोजन खुद में क्या है बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और ये तीनों क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिव। जब नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कौन सी फोर्स आती है? इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। या कौन सी फोर्स आती है? अट्रैक्टिव फोर्स। जो कब बाइंड करती है किसको? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर जो पाया जाता है, किससे बाइंड अप करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ, जब वो किसी और मॉलिक्यूल में होता है। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? पहले पहले बाइंडिंग देखो किसके किसके बीच में हो रही है, ये तो समझ में आ गया। किसके किसके बीच में हो रही है? हाइड्रोजन किससे बॉन्ड कर सकता है बताओ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्यों कर सकता है? क्योंकि इन तीनों के पास मैम स्मॉल साइज है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है बच्चे, अभी मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं, ये तो क्लिक कर ले। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? मे आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज बच्चे?
हाँ जी बच्चे, फिजिकल बॉन्ड है ना वो वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं। ये तो कितने भी बन सकते हैं, देखियो ये वैलेंसी कोई नहीं देखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, मे आई, ओके। अब देखो बेटा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये दो तरीके की होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसे क्लासिफाई करूं, यानी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करूं, तो ये दो तरीके की है। एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो जरा मुझे एक बार मतलब बताना, whenever you like there is some competition that is planned in your school or you people are like participating in it, we call it likewise inter house competitions, क्योंकि आपके स्कूलों में आप लोग हाउसेस में बटे हुए हैं, तो हम कहते हैं इंटर हाउस कंपटीशन। तो इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, जैसे सपोज गांधी नेहरू हाउस, ये वाले शास्त्री हाउस ये बने हुए हैं, तो इनके बीच में कंपटीशन, इजंट इट देयर, इंटर हाउस कंपटीशन। तो ऐसे ये वर्ड निकला इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो मान ले बेटा, एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल के, देख बच्चे जरा, एक में सामने एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन होगा, और सामने वाले मॉलिक्यूल के पास फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई एक होगा, कोई एक होगा। तो ये हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ एक डॉटेड लाइन बनाएगा। डॉटेड लाइन इंडिकेट करता है वीक बॉन्डिंग। केमिस्ट्री में डॉटेड लाइन इंडिकेट करता है कमजोर बॉन्ड को, और अगर मैं सॉलिड लाइन बना दूं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को। तो फिलहाल तो मैं, क्योंकि मैं बोल ही रही हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, तो ये हम लोग इससे कह रहे हैं कि डॉटेड लाइन से शो करेंगे। फिर ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके पास फ्लोरीन तो है ही, एक हाइड्रोजन भी होगा। फिर ये थर्ड मॉलिक्यूल के FON में से किसी एक के साथ बाइंड अप करेगा, ऐसे। F भी हो सकता है, O भी हो सकता है, N भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्या है, ठीक है। फिर इसके पास एक और H होगा, फिर यहाँ पे हो सकता है सामने FON में से कुछ भी हो, ये इसके साथ बॉन्ड करो, ऐसे ये सीरीज चलती चली जाएगी, ऐसे लंबे लंबे ये जुड़ते चले जाएंगे। तो ये मैंने क्या बनाए, ये सब मैंने मॉलिक्यूल बनाए, मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2, समझ गए, मॉलिक्यूल 3, और ये हो गया मॉलिक्यूल 4। तो इन चारों मॉलिक्यूल्स के बीच में मैंने कौन सी बॉन्डिंग दिखा दी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तब मैं इसे क्या कहूंगी, बीच में है, मॉलिक्यूल्स के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलिए, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम यहाँ किसी बच्चे को? अब बात करते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब जरा इसकी बात करते हैं। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल है, ये रहा। चलो मैं आपको भी ऐसे नहीं सिखाती, पहले मैं आपको जैसे सिंपल वे में सिखा सकती हूँ वो देखती। मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में H भी है, और इस मॉलिक्यूल में मान लो FO और N में से कोई एक है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन भी है और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर N भी है। इन दोनों के बीच में जब ये डॉटेड लाइन बन जाती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी बॉन्डिंग हो गई, इंट्रामोलिकुलर। इसका मतलब ये विद इन द मॉलिक्यूल है, और ये इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है। आई बात समझ में आप सबको? घर के अंदर या घरों के बीच में, घर के अंदर वाली बॉन्डिंग कौन सी है, इंट्रामोलिकुलर, मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। और घरों के बीच का मतलब क्या हो गया, इंटर हाउस, मतलब जैसे ऐसे मैं कर लूं, तो इसका मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूलों के बीच में आ रही है जो बॉन्डिंग, वो होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया बेटा फर्क? ठीक है, तो जरा बस आप ये हेडिंग कॉपी कर लो, इसको कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
Please copy down this fourth point here, so we can move on to the next one. Fine, Garvit. So now let's move on to the next one, beta. श्रुति, हमने अभी बेटा यहाँ से स्टार्ट किया है, तो आपका एक पेज ये छूटा है और एक यहाँ पे आए हैं, तो काइंडली आप एक बार एक जगह थोड़ा अपना छोड़ दीजिएगा, सो दैट यू कैन कवर इट अप लेटर। जब हम लेक्चर रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो आप कर देना। अब हेडिंग डालिएगा, सिर्फ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले पढ़ेंगे, फिर इंट्रा पढ़ेंगे। तो इंटरमोलिकुलर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ेंगे, वो अब देखते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हुए दिखते हैं, कैन वी से एसोसिएशन हो गया है? ठीक है, सब में पार्टनरशिप हो गई तो सब में एसोसिएशन हो गया, तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू एसोसिएशन, रिमेंबर। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको एक वर्ड का मतलब सिखाऊंगी, चिलेशन। चिलेशन का मतलब होता है बेटा साइकिल बन जाना, रिंग बन जाना एक मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे जब एक मॉलिक्यूल में H और N है और H और N आपस में जुड़ जाएंगे तो ये एक रिंग सी दिखती है, बीच में एक साइकिल सी, एक रिंग सी बन गई मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसको बोलते हैं चिलेशन हो गया। क्या कहते हैं इसे? चिलेशन हो गया। चिलेशन का मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब मैम, रिंग, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक साइकिल सी बन जाना, एक रिंग बन जाना। ठीक है, सारे एटम्स एक दूसरे के साथ एक साइकिल में कनेक्टेड दिखते हैं, उस चीज को बोलते हैं चिलेशन। और एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? जब सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएं किसी भी मदद से। जैसे फॉर एग्जांपल, आप बचपन में एक चेन चेन नहीं खेलते थे? चेन चेन, एक बच्चा, एक डैनर होता था, वो दूसरे बच्चे को टच करता था तो वो भी डैनर हो जाता था, और ऐसे करते करते वो हाथ ज्वाइन करते थे तो वो एक पूरी क्या हो जाती थी? एसोसिएटेड चेन बन जाती थी। ऐसी एसोसिएटेड चेन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बन जाती। आ गई बात समझ में अब? ठीक है, अभी और इन वर्ड्स को इलैबोरेट करेंगे जब मैं डिटेल में जाऊंगी बेटा। आई होप इट्स डन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज एवरीवन। अब आप डालिए, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साथ साथ करते जाना, समझते जाना, लेकिन अगर टाइम लगे तो पहले समझना, बाद में कॉपी करना। तो लिखिए इसमें, द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम of one molecule and highly electronegative element of the other molecule of same or different compound is called intermolecular hydrogen bonding. एग्जाम्पल, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड करता है तो अमोनिया बनता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड करता है तो HF फ्लोरो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है, और जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करता है तो वाटर। यानी अगर बहुत सारे अमोनिया, बहुत सारे HF, बहुत सारे वाटर आपस में लिंक कर रहे हैं तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब जरा उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, कैसे मैम किस तरह से बॉन्ड कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। चल बेटा, पहले बहुत सारे अमोनिया मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लेट्स से।
अमोनिया हो गया बेटा NH3, इजंट इट? अब हमें कुछ इस तरह से बॉन्डिंग दिखानी है कि लिंकिंग प्रॉपर्टीज दिखती चली जाए। देखो, ये मैंने 4 अमोनिया बनाए, आप चाहे तो एक जैसे बना लें तो ऐसे दिखेंगे ये, ठीक है। अब मैं बना रही हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड, बताना इस मॉलिक्यूल में H दिख रहा है और सामने वाले मॉलिक्यूल में N दिख रहा है, तो दो अमोनिया के H और N के बीच में कौन सी बॉन्डिंग आ गई? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एक का H, दूसरे का FON, फोन एलिमेंट्स में से कोई एक दिखना चाहिए। अब बताओ, फिर इसका H सामने वाले का N, फिर इसका H सामने वाले का N। H हुआ तो अगर सामने हुआ तो वो भी कट जाएगा, N के पीछे अगर हाइड्रोजन हुआ तो वो भी लिंक कर जाएगा। इस तरह से ये हमने क्या दिखा दिया? एसोसिएशन इन अमोनिया मॉलिक्यूल्स। और ये कौन सी बॉन्डिंग है डॉटेड लाइन से जो हम दिखा रहे हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। चलो जल्दी बनाओ, फिर मैं नेक्स्ट करती हूँ, HF पे आती हूँ। डन बेटा, ओके। अब देख, मैं HF बना रही हूँ, बॉन्ड तुम बनाना। मैं सिर्फ मॉलिक्यूल बना रही हूँ, तुम अपने आप बनाओ कि मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी दिख रही है। चलो बनाओ। एक का एस सामने वाले का F, एक का एस सामने वाले का फ्लोरीन, एक का हाइड्रोजन सामने वाले का फ्लोरीन, एंड सो ऑन, ये बॉन्डिंग चलती चली जाएगी। अगेन इसमें भी हमने एग्जाम्पल में HF में दिखाया है, एसोसिएशन हो रहा है बहुत सारे HF के बीच में। और एक और एग्जाम्पल वाटर के अंदर। अब देख बेटा, जितने दिखेंगे उतने बनेंगे। जैसे ऑक्सीजन को यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिख रहा है तो हो जाएगा। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि पहले हाइड्रोजन होना चाहिए फिर FON में से कुछ होना चाहिए, अरे कोई भी पहले आ सकता है। अगर ऑक्सीजन पहले आ गया है और सामने हाइड्रोजन दिख रहा है तो उसके साथ बन जाएगा। और जितने दिखेंगे उतने के साथ बनेंगे। यहाँ कोई वैलेंसी रूल नहीं चलता कि 2 बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे, 4 बनेंगे। जितने दिख जाए उतने बन जाएंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ पे फिर O के साथ H, फिर O के साथ H, ऐसे अगर ये होगा, जितने के साथ बनाना चाहेगा, जितने ये H बनाना चाहेंगे उतने बनाते चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो इन तीनों में हम कॉमन चीज क्या देख रहे हैं कि सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए, सारे HF एसोसिएट हो गए, सारे NH3 एसोसिएट हो गए। तो अब हम एक कॉमन पॉइंट यहाँ लिखेंगे, पहले आप कर लीजिए फिर मैं लिखवाती हूँ। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल्स फॉर्म क्लस्टर विच इज कॉल्ड एसोसिएशन। जो मैंने आपको शुरू में ही सिखाया था, इसे एसोसिएशन कहते हैं, या फिर इसे पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, मगर द बेटर वर्ड इज एसोसिएशन। सारे टीचर्स सब लोग एसोसिएशन वर्ड यूज करते हैं।
करें बेटा आगे। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन बेटा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को? Okay, Garbit, fine, dear. So now let's move on to the next one. All done? Okay. तो ये हुए इसका बी पॉइंट, ये मान लो। अब हम सी पॉइंट पे आते हैं इसके। बेटा जिन मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पाई जाती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनकी विस्कोसिटी। बॉइलिंग पॉइंट तो आप जानते हो, बॉइल करने वाला टेम्परेचर। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन। सॉलिबिलिटी होता है कि जब वो किसी सॉल्वेंट में डाले जाते हैं तो कितने घुल सकते हैं, सॉलिबिलिटी। ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। जिनके यहाँ भी, जिन भी मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी गई है, उनकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखी गई है, यानी बढ़ती हुई नजर आती हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट, जरा लिखिए इसके अंदर। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड present in molecules increases the boiling point, मेल्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हो। जहां पे जिन मॉलिक्यूल में मेल्टिंग पॉइंट रिक्वायर्ड है, वो मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा देखे गए हैं। विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी। तो पहले सॉल्युबिलिटी लिख लो, फिर लिख लो विस्कोसिटी। बट these molecules have लो वोलेटिलिटी, भाप बनाने की टेंडेंसी कम है। भाप यानी वेपर्स इनके कम बनते हैं, बाकी हर चीज इंक्रीज होगी, सिर्फ वोलेटिलिटी डिक्रीज होगी। फिर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग is present in between same molecules and different molecules. Intermolecular hydrogen bonding is present in between same molecules and different molecules. अब जरा मैं बता दूं, सेम मॉलिक्यूल्स तो आप पढ़ चुके। देखो अमोनिया सारे सेम थे, इधर हमारे पास HF सारे सेम थे, ऐसी वाटर बहुत सारे सेम थे। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं वाटर एंड अल्कोहल, मैं आपसे कहूं एसिड एंड वाटर, इनके बीच में अब कैसे, जरा वो देखते हैं। फिर नेक्स्ट करते हैं जरा इसमें कैसे बेटा, जरा देखो। C2H5OH
कोई भी अल्कोहल ले लो, बात C2H5OH की नहीं है, आप कोई भी अल्कोहल ले लो, मैंने यहाँ रख दिया। अब यहाँ मैंने रख दिया सामने, या देखो ऐसे रख दो, और यहाँ रख दो वाटर, HOH। तो ये है हमारे पास अल्कोहल, ये है हमारे पास वाटर। क्या इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? बिल्कुल, यहाँ पे H और O के बीच में हो गई। समझ में आ गई बात? तो कोई भी H सामने वाले के पास अगर O दिखता है, अब ये तो दोनों डिफरेंट है, ये पानी है, ये अल्कोहल है, तो इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। अब जैसे एसिड है, CH3C डबल बॉन्ड OOH, और मान ले यहाँ पे आ गया HOH, ऐसे आ गया, तो अब ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो, CH3C डबल बॉन्डेड O, मैम OH ऐसे हमने दिखाया है। मैम अगर हम ऐसे दिखा दें, ये भी सही है। आपको दिखानी है, कितने बनेंगे ये तुमको भी नहीं पता, कैसे अरेंज हुआ, कैसा मॉलिक्यूल की शक्ल हुई, वहां पे कितने H दिख रहे हैं सामने पर, कितने नहीं। अरे ये तो 3D मॉडल है, मॉडल कैसे भी घूम सकता है, और तो उसमें कोई भी सामने आमने सामने आ सकते हैं, तो उसमें कैसे भी बॉन्ड बन सकते हैं। तो इस तरह से आप एसिड और अल्कोहल के बीच में भी दिखा सकते हैं बॉन्ड। समझ में आ गई बात? तो यहाँ तो पहले मैंने आपको एसिड और वाटर के बीच में दिखाया है, ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो, वट एवर यू से। मोस्टली टीचर्स ये प्रेफर करते हैं, ठीक है। और फिर एक आप और ले लो, अल्कोहल और एसिड के बीच में CH3OH, और यहाँ आ गया CH3C डबल बॉन्डेड OOH। तो ये O और H के बीच में यहाँ आ गई है बॉन्डिंग। कैसे भी करके दिखा दो, अल्कोहल और एसिड के बीच में हो गया। रेड कलर से दिखाया है बेटा, थोड़ा मैं और नीटली बना देती हूँ। तो हमने क्या पाया कि सेम के बीच में भी इंटरमोलिकुलर आ सकती है, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है। हाँ जी बच्चे। 1 सेकेंड बेटा। हाँ बेटा बता बच्चे। बिल्कुल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बेटा ये नहीं देखती पहले किसका H ले रहा है, पहले किसका O या F या N ले रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सिर्फ एक ही रूल है, एक मॉलिक्यूल में H होना चाहिए, दूसरे मॉलिक्यूल में FON में से कोई सामने होना चाहिए, चाहे वो FON वाला पहले हो चाहे वो H वाला बाद, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कराऊं बेटा आगे सब लोग? ओके, नाउ द F पॉइंट बेटा। ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी। हमने अभी पाया कि जितनी ज्यादा इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस मॉलिक्यूल के अंदर होगी, वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा विस्कोसिटी दिखाएगा। ये रहा था पॉइंट, ये देखो ये पढ़ा था हमने, जितनी ज्यादा इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी विस्कोसिटी। तो एक क्वेश्चन आता है बेटा, मैं उसी को यहाँ पॉइंट बना के दे रही हूँ आपको। ये 3 तरीके के अल्कोहल्स हैं, ये है ग्लिसरॉल, ये है ग्लाइकॉल, और ये है हमारे पास इथेनॉल। इन तीनों में कॉमन क्या है? सबके पास OH है। इन तीनों में कॉमन क्या नहीं है कि सबके पास OH होने के बावजूद भी तीन अलग अलग, क्या है, अलग अलग। इसके पास 3 है, इसके पास 2 है,
इसके पास एक है। तीनों के पास OH है, मगर तीनों के पास डिफरेंट नंबर ऑफ OH है। एक के पास 3 है, एक के पास 2 OH है, एक के पास 1 OH। ठीक है। ग्लिसरॉल बेटा वो होता है, अगर आप लोगों ने ठंडों में सुना हो ग्लिसरीन नाम की चीज, वो ग्लिसरीन ये है ग्लिसरॉल। और कभी अगर आप लोग की मतलब मम्मी या दादी नानी वटेवर, मतलब सब लोग 100% वो लोग जरूर करती होंगी, क्योंकि उनके नुस्खे अपने अपने होते हैं। तो वो लोग उसके अंदर थोड़ा नींबू डालती हैं, उसके अंदर थोड़ा रोज वाटर डालती हैं, ताकि वो ग्लिसरीन की जो गाढ़ापन है कम हो जाए। नो मतलब बेटा कभी जाके पूछ लेना, हुआ होगा। ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो स्किन पे लगाया जाता है, कभी स्किन फटती नहीं है सर्दियों में। लेकिन मेरा टारगेट ये था फिलहाल आपको बताने का कि वो ग्लिसरॉल अगर आपने अपने घर में देखा है, ग्लिसरीन देखी है, तो वो चिकनी मतलब बहुत ज्यादा चिपचिपी भी होती है। तो अगर आपने ये बात पाई हो तो विस्कोसिटी उसकी काफी ज्यादा है। ठीक है। अब बात करते हैं विस्कोसिटी क्यों ज्यादा हो जाती है। बेटा जितने OH होंगे उतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होगी या नहीं। उतने ज्यादा H है, तो उतने ज्यादा H उतने ज्यादा फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जितने ज्यादा OH उतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, और जितने ज्यादा इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे उतना ज्यादा एसोसिएशन होगा, और जितना ज्यादा एसोसिएशन होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल गाढ़ा हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इसलिए विस्कोसिटी का ऑर्डर ये होता है, जितने ज्यादा OH यानी ग्लिसरॉल में सबसे ज्यादा OH, उसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा, फिर ये 2 OH वालों की, फिर ये 1 OH वालों की। इज दिस क्लियर बेटा। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी। बिकॉज यहाँ लिखना मोर द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, more will be the number of hydrogen bonds, and so higher will be the association, and higher it will be the velocity, higher will be the viscosity. All done? Okay, done beta, may I? All done? अब जरा बेटा यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं, ग्रुप 17 की बात करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक तरफ ग्रुप 16 की, ऑक्सीजन, सल्फर, सेरेलियम, टेरेलियम, पोलोनियम। मैं पोलोनियम लिख नहीं रही, वैसे चाहे तो लिख लो, रेडियो एक्टिव है इसलिए। और ग्रुप 15 की, न्यूज पेपर, आस, सब बिक गए। हमने ऐसे याद कर रखा है, फूलों की बाहर आई, ओमू सोमू से टेलीफोन,
न्यूज़पेपर आज सब बिक गए। अब इन सबके मैं हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स बना रही हूँ। एक्चुअली टॉपिक है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17, ग्रुप 16 और ग्रुप 15, इनकी बात कर रहे हैं। तो इन सबके हाइड्रोजन के साथ आप कंपाउंड्स बनाओ। ऑक्सीजन फैमिली की ये जो सारे इनकी वैलेंसी 2 होती है, तो 2 इधर आ गया, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो 1 इधर आ गया, जो लिखनी नहीं पड़ रही। एच और एफ की वैलेंसी दोनों की 1 1 होती है, तो मॉलिक्यूल हुआ HF HCl HBr HI, तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी मॉलिक्यूल बन गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब की वैलेंसी 3 होती है, तो ये 3 आ गया हाइड्रोजन के पास, और बाकी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, वो इनके पास आ गई, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17, ग्रुप 16, ग्रुप 50। आई बात समझ में? अब ये आपसे कहें, सपोज कोई क्वेश्चन आ जाए बेटा, सपोज दे से कि जो वाटर है, जैसे सपोज ये आ जाए क्वेश्चन, वाटर जो है वो तो लिक्विड स्टेट में है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, मतलब ग्रुप 16 का जो हाइड्राइड बना ऑक्सीजन के साथ H2O, वो तो लिक्विड है। बाकी सारी जो होते हैं वो सारे गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाते हैं, लेकिन वाटर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। इसका रीजन क्या है, वो ऐसे करके आपसे पूछेंगे। तो आप कहेंगे बिकॉज वाटर में H2O में कौन सी बॉन्डिंग आ जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर आ जाती है, वहां पर मॉलिक्यूल किस स्टेट में दिखता है बेटा, जनरली लिक्विड स्टेट में दिखता है। किस में दिखता है, लिक्विड में या सॉलिड में भी देखने को मिलता है, बट वो अलग तरीके की होती है, वो मैं आपको तभी समझाऊंगी। तो इसलिए इसका रीजन क्या आएगा कि वाटर के अंदर जो है, वाटर लिक्विड स्टेट में ऑर्डिनरी कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है, H2S जो है वो गैसेस के केस में कर रहा है। तो ऐसा क्यों, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ, आप एक ही रीजन लिख कर आएंगे, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन H2O। यानी अब मैं वाटर से, वाटर के रिलेटेड कोई भी इन सबको कंपैरिजन करूं और मैं पूछूं ऐसा क्यों हो रहा है, तुम सारी ब्लेम डाल दोगे, क्योंकि पानी बना रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और H2S H2SE H2T H2PO ये सारे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहे। ठीक है, अच्छा बेटा ये लोग क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि वो दो कंडीशंस थी, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो 3 लोग के पास ही थी, एक तो फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। बाकी किसी सल्फर के पास, सेलेनियम के पास, टेरेरियम के पास ये वाली प्रॉपर्टी दोनों में से कोई नहीं है, इसलिए ये बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहे, ऑक्सीजन बना रहा है। समझ में आई बात, समझ गए? अब अगर कोई आपसे कहे फॉर एग्जाम्पल कि अमोनिया का, NH3 का और वाटर का और HF का, बाकी सारे हाइड्राइड्स के मुकाबले, अपने अपने ग्रुप हाइड्राइड्स के मुकाबले इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, अब क्या रीजन दोगे बताओ? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड पिकअप। यानी क्यों, क्योंकि मैम इन तीनों के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, जो भी बात पूछ रहे हो, वो सॉल्युबिलिटी पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, वो ज्यादा है, और बाकी सबके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए वो सारी प्रॉपर्टीज इनके अंदर कम। समझ में आ गई बात? तो हाइड्राइड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, इन तीनों से रिलेटेड, HF H2O NH3 और उनके बाकी सीरीज के हाइड्राइड से कंपेयर किया जाए, तो एक ही रीजन आएगा, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर डियर? तो जरा लिखिए इसके अंदर, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, वाटर एंड HF in comparison to of the hydrides of other elements of group 15, 16, 17 respectively is due to hydrogen, is due to intermolecular hydrogen bonding. इसलिए अमोनिया का, जैसे पूछ लें बॉइलिंग पॉइंट
is higher than pH3। तो सबका ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ जाए, इसका रीजन भी यही है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन अमोनिया बट नॉट इन pH3। ओके डियर, एक और पॉइंट लिखो इसके अंदर। वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट अंडर ordinary conditions, while H2S in gaseous state। Why? अब ये क्वेश्चन आ जाए, क्या दोगे रीजन बताओ। बिकॉज इन वाटर कौन सी बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, H2S में नहीं है, जिसके अंदर होती है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इस वजह से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर, ये इसका आंसर होगा। Chlorine and nitrogen have same electronegativity, but chlorine does not form hydrogen bond. Why? बताओ, कौन बच्चा आंसर दे, सोचो बताओ, आंसर तुम्हें पता है। क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो हाइड्रोजन के साथ ऐसा क्यों होता है कि नाइट्रोजन तो बॉन्ड बना पा रहा है मगर क्लोरीन नहीं। बहुत बढ़िया, दैट्स द रीजन, बिकॉज ऑफ इट्स बिगर साइज, बिकॉज क्लोरीन एटम हैज अ बिगर साइज। नाइट्रोजन का साइज तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ने के कामयाब हो जाता है, मगर क्लोरीन का स्मॉल साइज नहीं होने की वजह से वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा। कराऊं बेटा आगे, सबसे हो गया। ओके, गो ऑन। ओके डियर, नेक्स्ट वन बताना बाप। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप बताओ। अमंग द हैलोजेंस of group 17 only fluorine forms hydrogen bond, why? बताओ, मतलब और बाकी हैलोजेंस क्यों नहीं बना पा रहे, फ्लोरीन ही क्यों ना। बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट हैज अ स्मॉलर साइज। समझ गए बेटा आप कैसे आंसर देने हैं, ठीक है, तो लिखिए। हाँ, ये भी कह सकते हो, ठीक है, बिकॉज फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and is smaller in size, which fits into the conditions
for the formation of favorable hydrogen bond. मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को शॉर्ट में H लिख देती हूँ, आप लोग एग्जाम में पूरा लिख के आएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। आप मेरी तरह शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, मैम ने लिखा था हम भी ऐसे लिखेंगे। वो मैमों को अलाउड होता है बेटा, टीचर्स को अलाउड होता है, बच्चों को पूरा लिखना पड़ता है। ओके चलिए, बाकी सब इसका कल करते हैं, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल विल फॉलो टुमारो। गुड बाय फॉर नाउ।